अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम फ्रॉग जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 का। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 6 में मस्टर्ड प्लांट जो एक मल्टीसेलुलर प्लांट था, ऑर्गेनिज्म था, उस पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज फ्रॉग जो मल्टीसेलुलर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एक दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका टेक्सोनोमिकल नेम, टेक्सोनोमी किसको क्या करती है, ये एक ये क्या करते हैं, क्लास को क्लासिफाई करती है कि कौन सी क्लास में आता है और स्पीशी का नाम क्या है। यहाँ पे फ्रॉग का टेक्सोनोमिकल नेम राना टिग्रीना है। जैसे इंसानों का टेक्सोनोमिकल नेम होमोसेपियन है, ऐसे इसका टेक्सोनोमिकल नेम राना टिग्रीना है। फ्रॉग बाय नेचर एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी पे भी रहता हो और लैंड पे भी रहता हो, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है। इस लेक्चर में हम फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वैसे बुक में क्लास 9 के बायोलॉजी के बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग के डिफाइन किए गए हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे और बकाया रिमेनिंग हम दूसरे लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पे। जैसा कि हमें पता है कि डाइजेशन हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ से। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारा फूड टूटता है और वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरी आउट करने में हेल्प देते हैं फ्रॉग में। सबसे पहले हमारे पास फ्रॉग में माउथ आता है। माउथ से क्या होती है? डाइजेशन स्टार्ट होती है, इंजेस्शन होती है। इंजेस्शन कौन सा प्रोसेस होता है? जब खाना हमारे माउथ से इंटर हो, इस प्रोसेस को हम इंजेस्शन कहते हैं। और माउथ के अंदर टीथ होते हैं। एक होते हैं मैक्सिलरी टीथ, एक होते हैं वोमेरिन टीथ। मैक्सिलरी टीथ अपर जहाँ पे होते हैं, अपर जहाँ पे, और ये थोड़ा कर्व होते हैं बैकवर्ड की तरफ। ये क्या करते हैं? प्रे को होल्ड करने में मदद देते हैं। उसके बाद वोमेरिन टीथ होते हैं। वोमेरिन टीथ अपर जाके जो सरफेस होता है रूफ, उस पे होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। वो क्या करते हैं? प्रे को, एक शिकार कोई भी हो सकता है, जैसे फ्रॉग, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स वगैरह वो खाता है, उसको होल्ड करने के लिए मैक्सिलरी टीथ जो पॉइंटेड टीथ होते हैं अपर जा पे, वो उसको होल्ड करते हैं। और वोमेरिन टीथ जो सरफेस पे होते हैं, अपर जा के रूफ पे होते हैं, माउथ के रूफ पे अपर, उसको ग्रिप करते हैं प्रे को। ठीक है, उसके बाद टंग होती है। टंग क्या करती है फ्रॉग की? वो कैच करने में हेल्प देती है फ्रॉग को। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो वो प्रे शिकार करता है, उसको कैच करने में हेल्प करती है टंग, उसकी जुबान। तो ये दोनों चीज़ें माउथ के अंदर होती हैं। उसके बाद हमारे पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स इस गले को कहते हैं। ये जो ऊपर वाला जो माउथ के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या करता है? ये एसोफेगस को माउथ के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास एसोफेगस आता है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस ये क्या है? एक ट्यूब होता है। एसोफेगस ट्यूब होता है। ये ट्यूब माउथ को, फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें मूवमेंट्स पैदा होती है, पेरिस्टल मूवमेंट पैदा होती है, जिसकी वजह से जो फूड होता है, जो इंसेक्ट होता है, जो उसने शिकार किया होता है, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और फिर जाके स्टमक में जाके वहाँ पे
कैरी वहां पे उसको कैरी किया जाता है एसोफेगस की हेल्प से। ठीक है, तो स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, ये स्टमक की जो इनसाइड जो वॉल होती हैं वो रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में कुछ एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस इंसेक्ट को, उस फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन करता है। और उस गैस्ट्रिक जूसेस में जो स्टमक में होते हैं उसमें पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे आप ये समझ लें कि एंजाइम क्या करता है, उस प्रोटीन्स को जो उस फूड में होती हैं, वो जो इंसेक्ट में होती है, जो उसने प्रे किया है, उसको ब्रेक डाउन, उसमें अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो उनको प्रोटीन, जितनी प्रोटीन फूड में होगी उसको तोड़ेगा और प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड्स में उनको तोड़ लेगा। उसके बाद हमारे पास स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हुआ पड़ा है। एक पे ड्यूडेनम, एक पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं जहाँ पे डाइजेशन होती है, और दूसरे पार्ट में एलियम जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बाइल जूस की हेल्प से बाइल जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से रिलीज होता है। और बाइल के अंदर बाइल क्या करता है, ये जितनी भी लिपिड्स और फैट्स वगैरह होती हैं उनको इमल्सिफाई करता है, उनको तोड़ता है छोटे हिस्सों में। ये बाइल क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जो वो बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद हमारे पास पेनकेरिया, जो सबसे पहले तो बाइल जूस लिवर रिलीज करता है, फिर ये जो लिवर है उसके बाद गाल ब्लैडर होता है, उसके साइड में गाल ब्लैडर होता है, वो उस बाइल जूस को स्टोर करता है। और बाइल जूस का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में लिपिड को इमल्सिफाई करना होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, जो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएं। ठीक है, अब पेनक्रियास का काम क्या होता है, वो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करती है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेस एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या है, ये पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद लाइपेस, ये क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जब कार्बोहाइड्रेट, अब प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटती हैं, फैटी एसिड में टूटता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और मोर स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। फिर उसके बाद इन सारों जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे हिस्से हैं, वो एलियम पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम होता है। रेक्टम में क्या होता है, फीसिस और यूरिन फॉर्मेशन होती है। यूरिन फॉर्मेशन, उसके बाद फीसिस का बनना। अब ये फीसिस जो होती है और यूरिन जो होता है वो क्लोए का एक स्मॉल कॉमन ओपनिंग होती है, जो जहाँ से फीसिस और एंड यूरिन वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होके डायरेक्ट क्लोएका में आते हैं। क्लोएका में वहाँ पे आके स्टोर होते हैं और वहाँ से इनको एक्सपेल आउट मीन्स निकाला जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देखें, सबसे पहले हमारे पास माउथ आएगा। माउथ के अंदर ये दोनों टीथ आएंगे, मैक्सिलरी एंड वोवेनेंट टीथ आएंगे माउथ के अंदर। फिर फेरेंक्स आएगा, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम एसोफेगस कहते हैं। फिर ये जे टाइप स्टमक आ गया। फिर इसके बाद ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये जो ओपनिंग है इसको हम क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है जहाँ से फीसिस एंड यूरिन एक्सपेल आउट होता है।
तो आज हमने पढ़ा डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रॉग, डाइजेशन फ्रॉग में अंदर कैसे होती है और कौन कौन से ऑर्गन्स और डिफरेंट एंजाइम्स मिलकर काम करते हैं जिसके जरिए डाइजेशन कंप्लीट हो पाती है। अब फूड के जब इंटर होता है माउथ को हम इंजेक्शन बोलते हैं। जब फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, हर चीज़ एब्जॉर्ब होने के बाद जब रिमेनिंग जो वेस्ट्स होते हैं जिसको हम यूरिन एंड फीसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस को निकलने को हम इंजेक्शन बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में तकलीफ महसूस हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं।